मैक्लोडगंज में रोप वे, वो रोप वे यहाँ पर भी है। मैंने सुना था इसके बारे में, लेकिन पता नहीं था कि वर्किंग है या नहीं है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यूजेज में नहीं है। लग रहा है पहले होता था, अब बिल्कुल बंद हो गया, ख़राब। पूरा 2.5 किलोमीटर नीचे आए हैं बिना स्कूटी ऑन किए। पेट्रोल बचा लिया हमने। तो इस गाड़ी के आगे लगा ले। एक और पॉइंट था जो यहाँ का फेमस था, रावांगला में बुद्धिस्ट पार्क है एक, जो हम नहीं जा पा रहे क्योंकि अब लेट हो रहा है हमको। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि 2006 से लेकर 2013 के बीच में ये बना था। 2013 में दलाई लामा जी ने इसकी भी इनॉग्रेशन की थी। यहाँ पर 130 फीट का गौतम बुद्ध का स्टैचू है सेंटर ऑफ द पार्क में, और उनकी लाइफ की पूरी जर्नी इस पार्क में बताई गई है। यहाँ जाना मस्ट है, अगर टाइम हो तो। हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं क्योंकि हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, वो है गैंगटॉक। तो अगर आप अगली बार कभी भी यहाँ पर आए नामची, तो संदुप्ता हिल के बाद या संदुप्ता हिल से पहले आप बुद्धा पार्क ज़रूर जाएं अगर आपके पास टाइम हो तो। बहुत अमेजिंग प्लेस है वो, बट टाइम क्रंच की वजह से हमें जाना नहीं जा सकता वहाँ पे। एंड नाउ बैक टू द रोड। हमारे ड्राइवर साहब आज भी चले हुए हैं शिद्दत के साथ, जैसे कल उन्होंने अच्छे से चलाई थी बाइक, आज भी चला रहे हैं। एंड होपफुली विल रीच ऑन टाइम। दार्जिलिंग वाली रोड जो है सिलीगुड़ी से, बिल्कुल सेफ रोड है अभी तक तो। एंड वी आर हैविंग अ रियली ग्रेट रोड ट्रिप एक्सपीरियंस राइट नाउ। बेहतरीन रोड है, इसमें चलाने का दिल भी चाह रहा है और मज़ा भी आ रहा है। अगर ऐसी रोड हमें गैंगटॉक तक मिल गई तो हम 2 से 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। आज वेदर भी ठीक लग रहा है, कहते हैं कि 4 बजे के आसपास बारिश होती है और मौसम एकदम ख़राब होता है। ऊपर संदुप्ता हिल में मौसम ख़राब हुआ था, थोड़े हमें डर लगा कि हम लेट ना हो जाए। और वहाँ से रावांगला बहुत दूर था, 50 मिनट्स लगते हैं बाय रोड, तो हमें ज़्यादा ठीक नहीं लगा। वहाँ पे जाते तो हम पक्का ही हमें नामची में रुकना पड़ता आज के लिए, इसलिए हमने वो स्किप कर दिया। रावांगला मिस करने का हमारा एक पॉइंट ये भी था, क्योंकि कल जब हम लोग नामची आ रहे थे तो हम लोग को रात में बारिश मिली थी, उसकी वजह से हम लोग भीगे भी थे, हमारा कपड़े हमारा बैग भी भीगे थे, और रात में हम लोग को 2 घंटे ड्राइव करनी पड़ी थी। तो इसलिए हमने एक पॉइंट इसलिए स्किप किया कि हम लोग चाहेंगे कि आज उजाले नहीं, डे लाइट नहीं है, गैंगटॉक पहुंच जाए, ताकि हम लोग टाइम से चेक इन कर लें और अपने आप को एनर्जी से दोबारा भरें। और इसी चक्कर में, इसी टाइम क्रंच की वजह से हमें पेलिंग जाना था पहले, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हम क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। लेकिन गैंगटॉक हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन रहा है, तो गैंगटॉक को हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए हमें पेलिंग को छोड़ना पड़ा, रावांगला को छोड़ना पड़ा अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड गुरुडोंगमार तो छोड़ ही चुके हैं, क्योंकि वहाँ के लिए हमें अलग से प्रॉपर ट्रिप प्लान आउट करनी पड़ेगी, जो इतने कम डेज़ में नहीं हो पाती। तो अगली बार थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके छुट्टी लंबी लेकर आएंगे, तब आपको सदर्न सिक्किम हो गया है, अब ईस्टर्न सिक्किम जा रहे हैं गैंगटॉक, लेकिन वेस्ट सिक्किम जो कहते हैं नामची से भी ज़्यादा अच्छा है और टूरिस्ट स्पॉट बहुत अच्छा है। वहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है सिक्किम की, पेलिंग के अंदर। वहाँ जाने का मेरा सिर्फ यही एक मेन मोटिव था, और वहाँ के सफ़र का मज़ा लेते हुए हम नेक्स्ट स्टॉपेज देखते हैं कहीं पर मिलता था, क्योंकि यहाँ पर हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है एज़ यूजुअल। बजट ट्रैवलर्स पेट्रोल बचाते हुए, भूख मारते हुए तो चले हुए हैं गैंगटॉक की तरफ। और आज हम ट्राई करना चाहेंगे कि हम 5-6 PM तक पहुंच जाएंगे। हमारे को इतनी बढ़िया ड्राइव कराने के बाद हमें हमारे फ्रेंड का ख्याल रखते हुए ब्रेक लेना पड़ा बीच में। और हमने यहाँ पर अब नॉर्थ ईस्ट सिक्किम ट्रिप में ये हमारा 3rd टाइम है जब हम थुपका ट्राई करने वाले हैं। पहले हमने दार्जिलिंग में ट्राई किया, 2nd टाइम कल हमने नामची में ट्राई किया, अब ये हम नामची गैंगटॉक के बीच में ट्राई करने वाले हैं। मेरे साथी का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, इसका मतलब है ये भी वैसा ही है जैसा पहले खाया था। थोड़ा बेटर है, हूँ बोलते हैं तो समझ में आ जाता कि हाँ कुछ है, कुछ अलग बात है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं।
बस इसने मिर्च डाल दिया और उसको लगता है कि थुक्का, और इसमें आलू भी डाल दिया इसने। थुक्का में आलू कब से डलने लग गया? या तो गिरी बाई को बनाना नहीं आता मैक्लोडगंज में जो है, या फिर इनको सबसे बेस्ट आता है बनाना थुक्का। थुक्के में आलू कब से डलने लग गया भाई? ये थुक्का सिर्फ हमारे लगता है कि वहीं पर ही बढ़िया बनता है, लद्दाख में और हमारे नॉर्थ में जो है हिल स्टेशंस। मतलब खाना तो अलग ही टेस्ट है, थोड़ा फीका फीका सा है, और वो ऑथेंटिक टेस्ट वाला नहीं मिला खाना अगर हमको जो हमने नॉर्थ में खाया है। वहाँ तो प्रॉपर टेस्ट भी हमारे टेस्ट बड़े हिसाब से होता है, लेकिन मिल जाता है अच्छा। यहाँ तो अलग ही स्टाइल का मिल रहा है, आलू भी डले हुए हैं थुक्के के अंदर, अलग से ऊपर से चटनियाँ डाल दी हैं। नहीं, बात नहीं बनी। ये थुक्का भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट ही करता है। बिना पैसा कुछ भी काम नहीं करते अभी के लोग, बिना वैसे नहीं। हम जैसे कितने आए कितने चले किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस जितना दिन अच्छे बन के रहना है, उधर भी जाना है इधर भी जाना है, मिल बांट के बस। ये थी वो रेस्टोरेंट जहाँ पे अभी हमने खाया, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। जगह नहीं मालूम हमें, बस लैंडमार्क के लिए वो ओम का बना हुआ है। एंड ही इज़ अ नाइस गाय फ्रॉम कश्मीर। इतना टाइम नहीं मिला हमें बात करने का ज़्यादा उनसे, बट कश्मीर से हैं वो, उन्होंने भी काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, नाउ ही सेटल्ड हियर ओनली। तो यहाँ कभी आइएगा तो खाइएगा, उनसे बात करिएगा थोड़ी सी। अब खाने को लेकर यहाँ पर हमने अब 3 दिन में ये नोटिस किया कि यहाँ के खाना यहीं के हिसाब से है, नॉर्थ के खाना जैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमने सोचा था बाई चांस तिब्बतन फूड जो है थुक्का है, तो इस पर थोड़ा सा हमको वैसा ही टेस्ट मिलेगा ऑथेंटिक, जैसा हमने लद्दाख में खाया हुआ है, मनाली में खाया हुआ है, दिल्ली में खाया हुआ है, मैक्लोडगंज में खाया हुआ है। बट वैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। 3 जगह खाया, तीनों जगह का अलग अलग टेस्ट था, ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं था। सो आप लोग भी ऐसे ऑथेंटिक टेस्ट अगर आपको चाइनीज़ वगैरह खाने तो मोमोज़ खाइए, बिल्कुल चाउमीन खाइए, वो सब बिल्कुल सेम वैसे मिलेगा, लेकिन थुक्का नहीं मिलेगा वैसा। और भागतुक थैनथुक जो हमने खाया था मैक्लोडगंज में, वो सब वैसा टेस्ट यहाँ नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ द फूड वॉज ओके फाइन, पराठे वगैरह खाए हमने, सब सही था। एंड नाउ वी आर अबाउट बैक ऑन ट्रैक। हमारे ड्राइवर साहब का खाना हो गया पूरा, नाउ ही इज़ हैप्पी, ही इज़ स्माइलिंग। आई एम हैप्पी, लेकिन जो हमारे साथ है उनका पेट पूरा नहीं भरा। उन्होंने गाड़ी रोकी थी मेरे लिए, लेकिन उनको खुद भी खाना था और मैंने कम खाने में ही ओके कर दिया। तो कहने लगे अच्छा अभी तो मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने कहा नहीं मेरा पेट भर गया। अभी अगर हम लोग जियोलॉजिस्ट होते, साइंटिस्ट होते, तो हम लोग को प्लांट एंड ट्रीज में इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम लोग का इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए हम लोगों ने 3 दिन में कोई बात की ही नहीं प्लांट में। बल्कि सिक्किम इनरिच्ड है फ्लोरा फौना के अंदर। गैंगटॉक में एंटर करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 1840 के अंदर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के अंदर उसका नाम आ गया था गैंगटॉक का, बिकॉज ऑफ मोनेस्ट्री बिल्ट इन गैंगटॉक, इंच मोनेस्ट्री। उस मोनेस्ट्री के बनने के बाद गैंगटॉक को भी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। और 1894 में जो नामग्याल डायनेस्टी के थे, उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी गैंगटॉक को बना ली थी, इसलिए गैंगटॉक को वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट मिला है कैपिटल सिटी का। और गैंगटॉक की इम्पोर्टेंस इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम का या उससे पहले भी बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले लहासा जो तिब्बत में था, जो अभी मर्ज हो गया चाइना के अंदर, और कोलकाता या कैलकाटा ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो था, इन दोनों के बीच का सिल्क रूट जो था वो गैंगटॉक को बनाया गया था। जब लहासा से कोई भी सामान ट्रेड होता था या यहाँ से कैलकाटा से ट्रेड होकर लहासा जाता था, तो उसमें गैंगटॉक के थ्रू ही एक रूट सिल्क रूट था जो ट्रेडिंग रूट के लिए यूज़ होता था। इसलिए गैंगटॉक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रही है पास्ट में भी, और आज भी हम वहीं पर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको कैपिटल सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे क्या चेंजेस हैं, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर नाथुला पास है, जो लेक्स हैं, और इतनी बहुत सारी चीज़ें भी हैं वहाँ पर अवेलेबल, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। बट ये उनका पास्ट रहा है, और 1975 के अंदर इंडिया के अंदर उन्होंने अपना मर्जर एक्सेप्ट किया और 22nd सिटी बनी है, स्टेट बनी है इंडियन इंडिपेंडेंस में। दिस इज़ अ ब्रिज तीस्ता रिवर के पास, और हमारे पीछे जो बोर्ड था जहाँ से थैंक्स लिखा था वो सामने दिख रहा होगा आपको शायद, वहाँ पर लिखा है वेलकम टू साउथ सिक्किम। तो वो साउथ सिक्किम की बाउंड्री थी लास्ट, और ये है ईस्ट सिक्किम स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट इस ब्रिज के बाद। ईस्ट साइड हमने एंटर कर लिया, गैंगटॉक तो वही जगह, लेकिन सबसे पहला हमें विलेज मिला है रोंगपो। ईस्ट सिक्किम, ऑलमोस्ट ईस्ट सिक्किम में एंटर कर दिया। यही ब्रिज था जो कनेक्टिंग है
जाएंगे नहीं हम 0 पॉइंट तक जाएंगे ही नहीं। जनाब बीच में 5 मिनट की ब्रेक ली हमने 10 मिनट की। बहुत थक जाती है बॉडी एक तरह से बैठे बैठे भी, और हेलमेट भी टाइट है हमारा स्टार्टिंग से ही दोनों का। नहीं सिर्फ इनका। नहीं तेरा भी टाइट है, तेरा भी टाइट था स्टार्टिंग से, इसका भी टाइट है। अभी रेस्ट मैंने नहीं लिया है, अभी इसने रेस्ट लिया है। बोल रही रहा है लेकिन टाइट तो दोनों का हेलमेट है, लेकिन थक जाते मेरे हैं। कान अपने दान कर दिए सिक्किम में, मेरे कान मुझे पता ही नहीं चल रहे। बहुत दर्द हो रही है कान में, क्योंकि यहाँ पर दर्द होती है। आप मेरी हंसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितना मजा आ रहा है और मेरे कान कितने एंजॉय कर रहे हैं इस राइड को। अभी हमें 3 घंटे हो गए हैं निकले हुए। हम 2:30 बजे निकले थे नामची से, अभी हम 5:30 हो गए हैं और अभी 22 किलोमीटर और बचा, 22 से 25 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 1 आवर। तो सनसेट तो हो चुका है, बस अब उसका आफ्टर इफेक्ट ही दिख रहा है यहाँ पर कि थोड़ी देर में अंधेरा पूरा हो जाएगा। गैंगटॉक आ गई है ना, कंफर्म करना जरूरी है। हम सुबह गलत जगह चले गए थे। तो उसकी कहानी ये है कि हम जा रहे थे संदुप्ता हिल के लिए, हमने एक रॉन्ग कट ले लिया था और वहाँ से गैंगटॉक की रोड निकल गई थी, हमें पता ही नहीं चल रहा था, नेट चल नहीं रहा था हमारा, इसलिए पूछ लेना चाहिए हर 2-5। अगर हम पेलिंग जाते तो बहुत आसानी से दोपहर में पहुंच जाते, मतलब 2 घंटे पहुंच जाते पेलिंग, और कल दिन भर पेलिंग घूम भी लेते। बस सीन पता है क्या था, पेलिंग से जब हम वहाँ जाते गैंगटॉक तो हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ता, हम गैंगटॉक पहुँच ना पाते, और जब अगले दिन हम गैंगटॉक निकलते तो हमें बच जाता सुबह के 12-1। वेलकम टू गैंगटॉक में आपका स्वागत है। 1 घंटे से हम पहले पहुंच गए हैं गैंगटॉक में। अभी हमारे साथी जो है पीछे, वो नाथुला पास के लिए बाइक अरेंज करवा रहे हैं और पासेस के लिए अरेंज करवा रहे हैं। मेरा काम है हॉस्टल ढूंढना, जो यहाँ मिल नहीं रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं शायद सीज़न है, सारा कुछ फुल है। 2-3 जगह मैंने पूछा है, लेट्स सी अगर कुछ हमें मिलता है तो। हमें नाथुला पास जैसे कल जाना था, उसके लिए डिटेल डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ ले लिया आपने, लेकिन अगर किसी और ने आना है नॉर्थ सिक्किम यहाँ पर जी। और नाथुला पास या लेक की तरफ जाना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी? सी देखिए, सिक्किम में आपका आई थिंक इट्स बीन लाइक फ्यू इयर्स नाउ, 4-5 साल हुए हैं, जैसे कि आपका बाइक का बहुत ज़्यादा ये हुआ है, बाइकर्स का सिक्किम में बहुत ये आपका रुझाव हुआ है। तो हम तो पहले क्या बोलते हैं कि यस, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एनीबडी इज वेलकम्ड विद देयर बाइक, बट ये है कि आपका बाइक जो है आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। सो इफ यू हैव अ बाइक विच इज अबव 150 सीसी, 150 सीसी से कम होगा तो आपको अलाउ नहीं करेगा। सो एनी बाइक इफ इट इज अबव 150 सीसी एंड इफ इट इज रजिस्टर्ड इन योर नेम, यू कैन कम टू सिक्किम एंड यू कैन रोम अराउंड एनी पार्ट ऑफ सिक्किम, प्रोवाइडेड यू मेक स्पेशल पास फॉर स्पेशल प्लेसेस। जैसे कि आपका नॉर्थ सिक्किम में लाचेन, लाचुंग, एंड देन आपका ईस्ट सिक्किम में आपका ये जो जलुक हो गया, बाबा मंदिर, नथुला हो गया, दिस ऑल कम्स अंडर दी स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज। इसमें आपको यू हैव टू टेक एडिशनल पास। रेस्ट प्लेस लाइक नामची, पेलिंग, these are also in Sikkim, but you don't need any special pass. You just need to have your bike documents and driving license. That's it. And जैसे कि आपका बाइकर्स के लिए ये है कि there's also one more important thing. What most of the bikers they do is they come in the evening and then they try to go the very next day. So which is may not be very good for both health as well as for the documentation. Health ऐसा है क्योंकि आप देखिए, आप गैंगटॉक में आते हैं which is below 6,000 feet and you plan to go like Gurudongma जैसे कि 17,000 feet है, Nathula 14,000 feet है, so immediately if you go the very next day, so you may have some problem. So in terms of that also we advise कि आप जैसे कि आप आज पहुंचते हैं, रात को पहुंचते हैं, तो you plan for day after tomorrow, so that is better in both terms of आपका documentation करने में और आपका हेल्थ में। और जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है जो पासेस के लिए, सो डॉक्यूमेंटेशन में जैसा है, आप जैसे कि इफ देयर आर 2 people कमिंग विद देयर बाइक, हाँ, तो इसमें कि आपको जो राइडर है उनका तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, को राइडर है उनका कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएगा एक्सेप्ट आधार एंड पैन कार्ड। इसमें जो एक्सेप्टेबल है, दीज आर दी पासपोर्ट, देन आपका वोटर ID, फिर आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी दे सकते हैं। और जो राइडर हैं उनका तो ड्राइविंग लाइसेंस देंगे ही देंगे, उसके साथ फिर he has to present a secondary document which should not be Aadhaar and PAN card, which has to be voter, passport
या कोई भी राशन कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। तो आधार इज नॉट वैलिड हेयर। आधार इज नॉट वैलिड फॉर इंटरनेशनल पर्पस एंड ये जो आपका जो पासेस बना रहे हैं दिस इज मेड फॉर ऑल द इंटरनेशनल बॉर्डर अलोंग द चाइना। तो आधार कैन बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी फॉर द बैंक एंड ऑल दैट थिंग बट नॉट एज एन डॉक्यूमेंट टू गो फॉर द बॉर्डर। जैसे ये आपको बताया था, ये भैया से बात कराई हमने। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमने कल्ट गुरुडोंग उसके लिए नाथुला पास के लिए रेंटल के लिए बाइक अरेंज करवाई है इन्होंने हमसे, और जो भी पासेस हैं वो सब यही अरेंज करवाते हैं। दैट्स द होटल टिबेट, ये आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पे फायर स्टेशन है। MG रोड से थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको इसके लिए। और ये है भैया का एवरेस्ट ट्रैक एंड होटल ढूंढ रहे हैं, स्टक इन द मिडल। एंड हमारे साथ ही गए हैं होटल ढूंढने यहाँ पर पास में ही ऊपर की तरफ। MG की तरफ गए नहीं है, MG में बहुत ट्रैफिक है अभी। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट लिटिल फार अवे फ्रॉम MG। और हमारा सारा बुकिंग हो गया है, भैया ने करवा दिया, टेंजिंग भैया ने। और वी विल गो टुमारो टू नाथुला पास एंड नियर बाई एरिया। मिला? चलो इधर चलते हैं। है कंबल? कर लो फिर बात, शायद मिल जाए कमरा। मिल गया कमरा? डन हो गया कमरा। सभी चेक चलो, वेलकम बैक इन द इवनिंग। वेलकम, सारे काम हमारे हो गए हैं। MG रोड पे हम आपका स्वागत करते हैं। महात्मा गांधी रोड कहते हैं। और हमने कल के लिए पासेज वगैरह सब ले लिए हैं, आपको बताया था। बाइक भी रेंटल में अलग कर दिया है एंड होटल भी मिल गया है, चेक इन कर लिया है। नाउ वी आर एट द MG रोड। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ भी है जो हम ढूंढ रहे थे नीचे। और ये दिल्ली से घूमने के लिए आए हैं और यहाँ घूमते घूमते इनके पास पैसे कम हो गए, इसलिए यहाँ पे चाय बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। अरे और दे दो, कंजूस आदमी। इन्होंने चाय भी नहीं बनाई है, चाय बनानी भी नहीं आती है, लेकिन चाय देते टाइम में कंजूसी कर रहे हैं। और इनको यहाँ पर वेटर की नौकरी मिल सकती है। और इस तरह से इन्होंने एक चाय बड़ी मेहनत से बेची। भाई दुनिया विश्वास पे चलती है। भैया ने बोला 5 मिनट रुको, ध्यान रखो दुकान का। तो हम यहाँ जिम्मेदारी से खड़े थे।